हाय गाइस, वेलकम बैक इन कंप्यूटर ग्राफिक प्लेलिस्ट। तो आज हम बात करने वाले दो लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम के बारे में फटाफट बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपग्रेड वर्जन है आपका कोरेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम का। ठीक है, दोनों ही बढ़िया बढ़िया अपने अपने लेवल पे। तो देखिए, लियांग बारस्काई लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई है एक्चुअली। तो इन्होंने क्या करा, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन इज यूज्ड। इन्होंने पैरामीट्रिक इक्वेशन है ना अपनी लाइन की, वो यूज करी पहले तो, और 4 इनइक्वालिटीज करी ताकि ये फाइंड आउट कर सके रेंज ऑफ द पैरामीटर फॉर विच द लाइन इज इन व्यू पोर्ट आर सॉल्व। ये देखो, विंडो के अंदर वो जो आपका व्यू पोर्ट है उसके अंदर कितनी लाइन क्या है, उनको क्लिप से हटाने के लिए वो रेंज फाइंड आउट करे। लाइक अपन एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, जैसे कि ऐसे लाइन गई, ठीक है। तो ये क्या है, अपन को तो इतना ही शो होगा ना, इससे क्या मतलब है बार वाली लाइनों से। तो इनका अपन को वो क्या पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए। लाइक इस वाली रेंज से स्टार्ट होकर इस वाली रेंज तक ख़त्म हो रही है। लाइक ये वाली और यह वाली रेंज, ये दो रेंज हमको पता होने चाहिए। तो इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, x इक्वल टू एक्स वन प्लस यू डॉट डेल एक्स। डेल एक्स जानते हो आप, एक्स टू माइनस एक्स वन। ऐसे ही डेल वाई का बनाया, वाई टू माइनस वाई वन। तो y इक्वल टू वाई वन प्लस यू डॉट डेल वाई। अब u क्या है अभी बताऊंगा। देखो, इनकी रेंज जो है, जो दोनों एक्स वाई निकाले हैं, वो इनसे तो ज़्यादा होनी चाहिए मिनिमम वाले से, और मैक्सिमम वाले से कम। अब ये एक्स डब्ल्यू तो पता है ना क्या है, ये एक्स डब्ल्यू अपनी विंडो की जो रेंज है वो है, विंडो के कोऑर्डिनेट्स है। ये विंडो है आपकी, उसके कोऑर्डिनेट्स है। ऑलराइट, ठीक है। नाउ सी हाउ कैन वी सोल्व द क्वेश्चन। तो इसका अपन को, हाँ, u की वैल्यू निकालनी थी। तो u पी के, तो इसका होता है क्यू के। अब ये क्यू के है, यही आपकी क्या है, फॉर इनइक्वलिटीज, फॉर इक्वलिफाइज है फोर, ठीक है। तो ये आपके फोर कंडीशन है, ध्यान से देखो। माइनस डेल एक्स के केस में Q1 की वैल्यू होगी x1 माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम लेफ्ट होगा जब, लाइक आपका ये बॉक्स है, ये आपकी लाइन गई, तो ये आपका इसके लेफ्ट साइड में है, ये टॉप में है, ये राइट में, ये बॉटम में। लेफ्ट में होगा तो ये Q1 की वैल्यू डालनी है, और आपका डेल एक्स माइनस में रहेगा P1 के साथ। P2 इक्वल टू डेल एक्स, यानी कि Q2 इक्वल टू, और आपका, एक सेकेंड रे यार, ये वाई है, ये वाई मैक्स है, ये मिन है, ये मिन है, ये मैक्स है। अब ये देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, वाई मैक्सिमम से उस वैल्यू को घटा देंगे, ये जो आगे निकल गई है, सपोज यहाँ पे निकल गई है, तो उससे अपन को पता चल जाएगा ये कितनी दूर है, समझे। ऐसे अपन ये इसमें लेफ्ट वाले में और राइट वाले में निकाल देंगे। अगर टॉप में कोई लाइन जा रही है तो उन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, और ऐसे ऊपर गई तो ऊपर का डिफरेंस निकाल देंगे अलग अलग। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशन है, इसको पढ़ लेना, और आपकी ये एल्गोरिथम इतना लिख दोगे एग्जाम में, अरे भाई मजे आ जाएंगे एग्जामिनर को। ठीक है, सेकंड वन, ये थोड़ी मस्त है, इसको ध्यान से करना। निकोल लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। तो देखो क्या इन्होंने क्या करा ऐसा, जो इसने अपने कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में नहीं था, तो उसमें इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बहुत सारे रीजन्स क्रिएट कर दिए हैं। रीजन्स की बात करूंगा, लाइक अपने तो उसमें कोहेन सुदरलैंड में 9 ही होते थे ना, इन्होंने बहुत सारे बना दिया। अब वो देखो कैसे, बाय क्रिएटिंग मोर रीजन्स अराउंड द क्लिप विंडो, द एन एल्गो अवॉइड्स द मल्टी क्लिपिंग ऑफ एन इंडिविजुअल लाइन सेगमेंट। यानी कि मल्टीपल क्लिपिंग हो जाती थी, लाइक अपन यहाँ से हटाते थे और यहाँ से हटाते थे, तो इनको हटाने की नीड नहीं है पॉइंटों को। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया है, लाइक सेंटर में होगी तब तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये टॉप लेफ्ट बॉटम राइट हो गया। बट अगर यहाँ पे है तो ये लेफ्ट से ही काउंट होगी सारी, तो ये लेफ्ट टॉप होगा, लेफ्ट राइट होगा, और लेफ्ट बॉटम होगा। ऐसे ही टॉप से कर रहे हो तो ये टॉप राइट हो गया, और ये लेफ्ट में आ जाता थोड़ा, तो लेफ्ट राइट भी इसी में काउंट हो गया। मतलब एक ही रीजन में दो दो देखने को मिल रहा है आपको, और ऐसे लेफ्ट बॉटम देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ये जैसे एक पॉइंट के लिए ये 2 पॉइंट लगाएंगे, लाइन बनेगी तो वो एक स्लोप बनेगा। तो इनकी रेंज जो आपकी स्लोप P1 P2 की है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए इससे, और इससे लेस देन होनी चाहिए। ये आपकी रेंज है एक तरह से। तो आप B1 B2 को क्या लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप लिख सकते हो, लाइक सपोज कीजिए आपका P1 P2 ऐसे कैसे, ओके कहीं भी है, इतना मेरे को कहीं ना कहीं पॉइंट है, ठीक है। तो ये TR यानी टॉप राइट, टॉप राइट कौन सा हो सकता है, जैसे यहाँ से टॉप राइट, तो ये देखो टॉप राइट है, तो मे भी पॉइंट इस साइड हो, तो उससे तो बड़ा ही होना चाहिए आपका स्लोप। दूसरा टॉप लेफ्ट से कम होना चाहिए, सपोज इस साइड है, अगर अपन यहाँ से काउंट करें
तो टॉप लेफ्ट अपना इधर निकल के आता है, तो उससे छोटा होना चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी कि इस वाले रीजन में होना चाहिए जहाँ पे अपनी विंडो है। तो इसको निकालने का तरीका है y t माइनस y1 अपॉन, और ये t तो y का है, ये x का है, सो xr माइनस x1, x2 माइनस x1 है, ओके। और इसकी रेंज है y t माइनस y1 एंड xt माइनस x1। तो ये था अपना निकोल लाइन क्लिपिंग। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप नीचे लाल बटन दिख रहा है उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।